हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो है हम अगेन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि फर्स्ट नंबर कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, है ना। इसमें यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ये क्या प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर में 0। तो एक ऐसा समीकरण और भी हमें ज्ञात करना है जो प्रतिच्छेदी करते हुए रेखाएं हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, अगर मैं यहाँ पे एक नया समीकरण लेता हूँ, जैसे कि 3x प्लस 2y माइनस का 5 ले लेता हूँ बराबर में 0। तो अब मैं अपने अकॉर्डिंग इसका कॉफिशिएंट रखा हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको चेक करता हूँ तो क्या मिलता है हमें। a1 बराबर में हमारे पास 2 और a2 बराबर में हमारे पास क्या 3। ठीक है, ये अपने मन से अपने मर्जी से लिखा मैंने। और यहाँ पे b1 हमारे पास कितना है, b1 हमारे पास 3 है और b2 हमारे पास क्या है, b2 हमारे पास 2 है। तो यहाँ से देख रहे हैं a1/a2 और b1/b2, जैसा कि यहाँ पे देख रहा हूँ ऐसा होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ से देख रहा हूँ कि 2/3 नहीं है बराबर किसके, 3/2 के। तो ये हमारे पास इसका एक समीकरण हो गया। अनदर मतलब एक दूसरा समीकरण लिखने के लिए कह रहा है, एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, अब ये पहला हो गया हमारे पास। दूसरा जो है कह रहा है समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाओं है ना, समांतर रेखाएं के लिए जो है यहाँ पे हमें समांतर रेखाएं लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो समांतर रेखाएं के लिए क्या होगा, a1/a2 बराबर में b1/b2 और नहीं होना चाहिए c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि 2x प्लस 3y माइनस 8 है ना, ये दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से समांतर के लिए क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x प्लस में 3y और माइनस का कुछ भी लिख सकते हैं आप, माइनस का 10 लिख देता हूँ बराबर में 0। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि a1 हमारे पास क्या है, a1 हमारे पास 2 है, a2 हमारे पास क्या है, a2 हमारे पास जो आपने इटसेल्फ समीकरण लिखा है, तो a2 हमारे पास यहाँ पे भी 2 और b1 हमारे पास क्या है, b1 हमारे पास 3, b1 हमारे पास 3 है और b2 हमारे पास क्या है, b2 हमने 3 माना है। और c1 क्या है हमारे पास, c1 हमारे पास माइनस का 8 है और हमारे पास c2 हमारे पास क्या है, c2 हमारे पास माइनस का 10। तो मैं यहाँ से चेक कर पा रहा हूँ कि a1/a2 b1/b2 पहले चेक करता हूँ। तो यहाँ से निकल कर क्या आता है हमारे पास, 2/2 बराबर में क्या, 3/3। तो ये कैंसिल होकर के 1/1 बराबर में 1/1। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है हमारे पास। आगे हम चेक करेंगे, आगे हम क्या चेक करेंगे, b1/b2 और नहीं होना चाहिए बराबर में c1/c2 के। तो b1/b2 यानी 2/2 और जो नहीं है बराबर किसके, -8/-10 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8 2 पंचे 10, ये बराबर नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या, 2x प्लस 3y माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है इसका।
इसका आंसर हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम तीसरा जो बात करने जा रहे हैं, तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा होना चाहिए संपाती रेखाएं हों। संपाती के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, संपाती के लिए हमारे पास जैसे हमारे पास 2x + 3y - 8 है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 4x प्लस में 6y माइनस का 16 बराबर में 0। यहाँ से हम इसको देखने जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x + 6y 4x + 6y माइनस का 16, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो जहाँ से हम देखते हैं कि a1 हमारे पास a1 और a1 हमारे पास क्या आ जाता है, a1 हमारे पास 2 और a2 हमारे पास क्या 4, b1 हमारे पास हो जाता है प्लस का 3 और b2 हमारे पास प्लस का 6 और c1 हमारे पास हो जाता है माइनस का 8 और c2 हमारे पास हो जाता है माइनस का 16। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से हम a1/a2 बराबर में b1/b2 चेक करते हैं, तो a1/a2 हमारे पास क्या हो जाता है 2/4 बराबर में 3/6, 2 1 2 2 दूनी 4 1/2 2 3 1 3 3 दूनी 6 1/2। अब हम यहाँ पे c1/c2 चेक करते हैं, c1/c2 b1/b2 और c1/c2 बराबर में है या नहीं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, -8 b1 हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 और b2 हमारे पास 6 और c1 हम देख रहे हैं कि -8 और c2 हमारे पास -16, 3 1 3 3 दूनी 6 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 8 8 दूनी 16। तो हमारे पास जो आंसर हो जाता है 4x + 6y - 16, ये एक संपाती रेखा है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको 7 में कह रहा है x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर में 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से दिया है यहाँ पे x - y + 1 बराबर में 0। ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। समीकरण 1 से यदि x बराबर अगर 0 लेता हूं मैं, तो क्या हो जाता है 0 - y + 1 बराबर में 0, तो -y - 1 y बराबर क्या आ जाता है, हमारे पास 1 आ जाता है। तो यहां से हम देखने जा रहे हैं x हमारे पास 0 है तो y हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अगेन हम देख रहे हैं यदि x बराबर 1 लेते हैं तो क्या हो जाता है 1 माइनस का y प्लस का 1 बराबर में 0, तो -y + 2 1 1 2 हो जाता है बराबर में 0, तो -y बराबर -2, y बराबर क्या हो जाता है, y बराबर हमारे पास 2 आ जाता है। x 1 रखने पर क्या आ जाता है, y 2 आ जाता है। सिमिलरली अगर हम यदि x बराबर 2 लेते हैं तो 2 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2 - y + 1 बराबर में 0, तो -y प्लस का 3 बराबर में 0। तो यहाँ से देखते हैं हम -y माइनस का 3 बराबर में -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर 3 हो जाएगा। तो 2 लेने पर x y हमारे पास कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। सिमिलरली पुनः प्रश्न से हमारे पास क्या दिया हुआ है, पुनः प्रश्न से हमारे पास दिया हुआ है 3x + 2y - 12 बराबर 0, 3x + 2y - 12 बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 से यदि x बराबर 0 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 × 0 + 2y - 12 बराबर में 0, तो 0 हो जाएगा, 3 × 0 0 हो जाएगा, 2y - 12 बराबर में 0, तो 2y बराबर क्या हो जाता है, 12 बराबर के 12 हो जाता है, तो y बराबर 12/2 यानी 6 आ जाता है। अब मैं यहां से एक बॉक्स बनाया मैंने और इसमें x हमारे पास कितना, 0 लेने पर y कितना आ गया, 6 आ गया। पुनः समीकरण 2 में
यदि x बराबर 1 लेने पर क्या हो जाता है, x बराबर 1 रखने पर तो 3 गुना 1 और प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0, 3 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 2y और ये क्या हो जाता है, 12 में 3 घटेगा 9 बराबर 0, तो 2y बराबर हो जाता है 9, तो y बराबर क्या हो जाता है 9 बटे 2 यानी 4.5 आ जाता है। अगर हम x 1 लेते हैं तो y कितना आता है 4.5। ठीक है, सिमिलरली हम आगे देखते हैं, यदि x बराबर समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर क्या आ जाता है हमारे पास, 3 गुना 2 प्लस में 2y माइनस का 12 बराबर 0, तो 6 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 2y माइनस का 6 बराबर 0, तो 2y बराबर में 6, तो y बराबर 6 बटे 2 यानी क्या आ जाता है हमारे पास 3। x 2 रखने पर y कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। ठीक है, अब हमें क्या कर रहा है कि इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब मैं यहाँ पे x अक्ष और इन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मैं इसका ग्राफ खींचने के लिए कर रहा है, तो मैं इसका ग्राफ खींचता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारे पास x अक्ष और ये हमारे पास y अक्ष पॉजिटिव, और ये x अक्ष पॉजिटिव हो जाता है हमारे पास, ये नेगेटिव हो जाता है, और y अक्ष का ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो जाता है 0 0, जिसको हम क्या कहते हैं, भुज और कोटि कहते हैं। ठीक है, 0 0 जो है हमारे पास ये x और y अक्ष का हो गया 0 0। अब मैं यहाँ से x अक्ष 1 इकाई 1 2 ये 3, x अक्ष का 4 ये 5 ये 6 ये 7, यहाँ से x y अक्ष का 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, y अक्ष 3, y के 4 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे और ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं x बराबर में 0 तो y 1, x 0 तो y 1, x 0 और y 1, ये वाले निर्देशांक 0,1, और x 1 y 2, x 1 y 2 ये वाले पॉइंट हो जाएंगे। सिमिलरली देख रहे हैं x 2 y 3, x 2 y 3 ये वाले पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ओरिजिन है हमारे पास, है ना, मूल बिंदु इसको हम बोलते हैं। तो मैं यहां से ठीक है, ये x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 का ग्राफ लाइन हो गया। ठीक है, अब मैं फिर अगेन देख रहा हूँ x 0 y 6, x 0 y 6, यहाँ पे एक x 0 y 6 0,6, x 1 y 4 यानी 4.5, x 1 y 4.5, यहाँ पे एक x 1 और y 4.5 एक यहाँ पे हो जाता है हमारे पास, एक बिंदु यहाँ पे हो जाता है। x 2 y 3 एक बिंदु यहाँ हो जाता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। अब मैं यहाँ से एक लाइन का फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ, और ये इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर में 0। तो कहता है का ग्राफ कीजिए x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, पटल को छायांकित कीजिए।
इसे छायांकित करने के लिए कहा है, इसको छायांकित करना है। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए करा है यहां से। तो एक हो जाता है 2,3 ये वाले निर्देशांक, और ये निर्देशांक और ये निर्देशांक पता करना है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास x हमारे पास 0 है, तो यहां से ये बिंदु पे हमारे पास x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x 0 बोल रहा हूँ, y 0 हो जाएगा। एक तो y हमारे पास 0 है, अगर मेरे पास y 0 है तो यहाँ से मैं इस लाइन का देख रहा हूँ, क्या हो जाता है हमारे पास x माइनस y 0 रखने पर प्लस 1 बराबर 0, तो x हमारे पास क्या आ जाता है माइनस का 1, x हमारे पास क्या आ जाता है माइनस का 1। सिमिलरली यहाँ पे देख रहे हैं x हमारे पास क्या आ जाता है, y हमारे पास 0 है, y 0 है, तो y 0 है, तो मैं इस लाइन में y 0 रख देता हूँ, 3x प्लस 2 y 0 माइनस 12 बराबर 0, तो हो जाता है 3x माइनस 12 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाता है 12 हो जाता है, x बराबर 12/3, यानी हमारे पास क्या आ जाता है 4। तो ये 4 पे जाके कटेगा। ठीक है, यहाँ पे 4, ये 4 पे कटेगा। ठीक है, तो x हमारे पास 4 और y हमारे पास 0, तो इसके क्या आ जाते हैं, एक तो हमारे पास -1,0 और एक हमारे पास होता था 4,0। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हमारे चैनल से बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस क्लास।